सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपके पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 के 5वें पाठ, जिसका शीर्षक है मिठाई वाला। यह पाठ बच्चों एक कहानी है और इस कहानी के लेखक हैं श्री भगवती प्रसाद वाजपेयी जी। भगवती प्रसाद वाजपेयी जी का जन्म 11 अक्टूबर सन 1899 ईस्वी में हुआ था। यह हिंदी भाषा के लेखक हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य में कहानियाँ बहुत सारी लिखी हैं। इनका निधन 8 मई सन 1973 ईस्वी में हो जाता है। बच्चों, ये कहानी एक फेरी वाले के ऊपर लिखी गई है। फेरी वाला आप सभी लोग जानते होंगे। आप लोग के घर में अगल बगल आप आसपास आप लोग के घरों के ऐसे लोग कुछ सामान बेचने आते होंगे जो पैदल चलते हैं या साइकिल से चलते हैं और ज़ोरदार की आवाज़ें लगाते हुए, अपनी आवाज़ से सबको आकर्षित करते हुए वे अपने सामानों को बेचते हैं। जैसे कभी कभी आप लोग के यहाँ सब्जी वाला आ जाता है जो ज़ोरदार आवाज़ करते हुए सब्जी ले लो, आप लोग को क्या करता है, आकर्षित करता है अपनी आवाज़ से। हरे हरे ताज़े ताज़े सब्जियां ले लो ऐसे कह के। उसके बाद कुछ कपड़े वाले आ जाते हैं, कुछ आइसक्रीम वाले आ जाते हैं जो गर्मी के दिनों में कैसे आप लोग को आकर्षित करते हैं, अपने ठेले की या अपने साइकिल की घंटी बजाते हैं और उसके घंटी बजाते ही क्या होता है, आप लोग अपने नींद से जाग जाते हो और आइसक्रीम खाने के लिए चले जाते हो। तो ऐसे ही एक फेरी वाले के ऊपर यह कहानी लिखी गई है। फेरी वाले बच्चों, अक्सर क्या होता है कि अपने सामान को बेचने के लिए वो तरह तरह की आवाज़ें, आकर्षक आवाज़ें, कुछ जुमले निकालते हैं और उसी के द्वारा लोगों को आकर्षित करते हुए अपने सामानों को बेचते हैं। लेकिन कुछ फेरी वाले ऐसे होते हैं जो सदैव एक ही प्रकार के सामान नहीं बेचा करते, क्योंकि अगर एक ही प्रकार के सामान वो बेचेंगे तो शायद वो जिस इलाके में अपने सामान को बेच रहे हैं वहाँ के लोग एक ही सामान को ना खरीदें। तो इसीलिए वो लोग अलग अलग तरह के सामान, अलग अलग चीज़ें ला कर बेचा करते हैं। तो यह जो फेरी वाले की बात यहाँ पर होने वाली है इस कहानी में, वह भी ऐसे ही अलग अलग सामानों को ला कर समय समय पर बेचा करता है बच्चों को, और ख़ासकर ऐसी चीज़ें बेचा करता है जो कि बच्चों को काफ़ी पसंद हो। तो आइए हम इस कहानी को पढ़ के जानते हैं कि इस जो मिठाई वाले की बात हम कर रहे हैं, जिसको कहानी के शीर्षक में तो मिठाई वाला कहा गया है, लेकिन वह असल में क्या क्या बेचता है और वह अपनी बातों से कैसे बच्चों को आकर्षित करता है। बच्चों, कहानी मुख्यतः इन 4 प्रसंगों में विभाजित है। पहला, खिलौने वाले का आकर्षक स्वर और बच्चों की उत्सुकता। फेरी वाला एक मुरली वाले के रूप में। तीसरा, मिठाई वाले के रूप में नगर में आना। और चौथा, चुन्नू मुन्नू का आना और मिठाई वाले की उत्सुकता। बच्चों, इस पाठ को पढ़ने से पहले, यहाँ पर जब हम इस कहानी को शुरू करने जा रहे हैं, मैं चाहूँगी आप सभी लोग अपनी अपनी किताबें अपने सामने रख लें और ध्यान से अपनी किताब को में इस पाठ को, जिसका शीर्षक है मिठाई वाला और यह है पृष्ठ संख्या 22 पर, आपके वसंत पाठ भाग 2 के पाठ्य पुस्तक में यह पृष्ठ संख्या 22 से यह कहानी शुरू हो रही है। आप लोग अपने किताब की वह पृष्ठ खोलकर अपने सामने रख लें और चलिए आते हैं, यह कहानी पढ़ते हैं। बच्चों, इस कहानी को पढ़ने से पहले एक बात यह जान लीजिए कि यह कहानी कुल 4 खंडों में विभाजित है। इस कहानी में कुल 4 भाग हैं और चारों भागों को मिलाकर यह कहानी लिखी गई है। कहानी कुछ इस प्रकार शुरू होती है कि बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर उठते। उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चिकों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता।
बच्चे खिलौने देखकर पुलकित होते हुए पैसा लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। पूछते, इचका दाम क्या है? और इचका, यानी कि तोतले स्वर में अब बच्चे क्या करते, अपना इस खिलौने वाले से अपनी उत्सुकता जाहिर करते और फिर खिलौनों के सामान पूछते। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोला कैसा छुंदल है। मुन्नू बोला, और देखो मेला कैसा छुंदल है। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में, खिलौने वाले दे गया है। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है, यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती। बच्चों, यह कहानी का पहला खंड था। इस खंड में लेखक ने बताया है कि एक दयालु जो फेरी वाला है, वो खिलौने, मुरली और अनेक खाने की योग्य मिठाइयाँ लेकर आकर बेचा करता है। वह बच्चों के बीच जब आता है तो अलग अलग वस्तुएं लेकर आता है और उन्हें अलग अलग आवाज़ें निकाल कर बेचा करता है। वह सबसे पहले खिलौने लेकर आता है बच्चों के बीच में और गलियों में घूम घूम कर कहता है, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। ऐसे मधुर स्वर को सुनकर बच्चों में हलचल उठ जाती है। बच्चों, मादक का अर्थ होता है ऐसा स्वर जो आपको बिल्कुल अपने वश में कर ले। मादक का अर्थ होता है बिल्कुल जो अपने वश में कर ले। ऐसी आवाज़, ऐसे मधुर स्वर को सुनकर क्या होते थे, बच्चे उत्सुक हो जाते थे, उनमें हलचल उठ जाती थी। वे अपना खेल कूद भूलकर उसे घेर लेते और खिलौने वाला भी अपनी पेटी खोलकर उनको दिखाने लगता, बच्चों को दिखाने लगता अपने खिलौने। बच्चे पुलकित होकर उसे दाम पूछते और खिलौने लेकर उछलने कूदने लगते। अर्थात बच्चे जो होते वो खुश होकर, बहुत ज़्यादा उत्साहित होकर क्या करते, उन खिलौनों के अपने तोतली आवाज़ में दाम पूछने लगते और उसे फिर जब वो खरीद लेते सस्ते दामों में तो वो उछलने भी कूदने भी लगते। खिलौने वाला गाता हुआ उसी तरह फिर आगे बढ़ जाता। रोहिणी एक घर में रहने वाली औरत है जो कि किसकी पत्नी है, बाबू राय बहादुर की पत्नी है। उसके 2 बच्चे हैं जिसका नाम क्या है बच्चों, चुन्नू और मुन्नू। तो उस चुन्नू और मुन्नू ने खिलौने वाले से हाथी और घोड़ा खरीदा था और वो दोनों भी अपने हाथी और घोड़े को लेकर जब घर आए तो रोहिणी ने उसे देखा और जब रोहिणी ने बच्चों से उन खिलौनों के दाम पूछे तो उन्होंने बताया कि ये केवल 2 पैसे के हैं। रोहिणी के मन में इस बात को लेकर बहुत हैरानी हुई क्योंकि इतने सस्ते दामों में तो खिलौने बहुत कम लोगों को ही मिला करते हैं और इतने सस्ते दामों में खिलौने कोई फेरी वाला क्यों बेचता। ये सारे प्रश्न उसके मन में उठे, लेकिन फिर उसने अपने मन के इन प्रश्नों को क्या किया, दबा दिया, क्योंकि उसे ये तो था ही कि हाँ अब दे गया है तो दे गया है। अब उसके मन में ये प्रश्न फिर दोबारा नहीं उठे और वो अपने काम में लग गई। बच्चों, यह कहानी का पहला खंड था। आइए अब इसके दूसरे खंड की ओर चलते हैं। दूसरा खंड बच्चों जिसमें कि फेरी वाला एक मुरली वाले के रूप में आता है। आइए कहानी को पढ़ते हैं। 6 महीने बाद नगर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में।
भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो ना आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक न होगी, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। बच्चों, साफा का अर्थ होता है पगड़ी। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था? क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था। तो वही होगा, पर भाई है वह एक उस्ताद। प्रतिदिन इसी प्रकार उर्स मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का वह स्वर सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं। क्या पता या फिर इधर आए ना आए। वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की सोथनी यानी कि पैजामा ही ढीली होकर लटक गई। इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर से सब बोल उठे, अभी हम भी लेंगे मुरली और हम भी लेंगे मुरली। मुरली वाला हर्ष से गदगद हो गया था। बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़ी ही जाएंगे। बेचने तो आए ही हैं, और हैं भी इसी समय मेरे पास 1-2 नहीं, पूरी 57। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से हैं, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। विजय बाबू भीतर भी बाहर दोनों रूपों से मुस्कुरा दिए। मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा। बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इसकी असली लागत क्या है? यह तो ग्राहक का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीजें क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे? लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी हैं। विजय बाबू बोले, अच्छा, मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। 2 मुरलियां लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियां बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियां थीं। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भैये, तुमको वही देंगे। ये लो, तुमको वैसी ना चाहिए? यह ना रंगी रंगी? अच्छा वही लो, ले आए पैसे। अच्छा, ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले ही से ये निकाल रखी थी। तुमको पैसे नहीं मिले? तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगे ना होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबू। हाँ, फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। दुअन्नी है तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो। ठीक है, हो गया ना हिसाब? मिल गए पैसे? देखो, मैंने तरकीब बताई। अच्छा, अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं हैं? अच्छा, तुम भी यह लो। अच्छा, तो मैं अब चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। बच्चों, इस भाग में फेरी वाला एक मुरली वाले के रूप में आता है और करीब 6 महीने वह उस इलाके में पुनः आता है जिस इलाके में उसने खिलौने बेचे थे चुन्नू और मुन्नू को। वह फिर से मुरलियां
उसी आवाज़ में, मृदुल स्वर में, मादक स्वर में बेचने लगता है। अपनी उसी सुरीली आवाज़ में फिर से गा गा कर वह मुरलियाँ बेच रहा होता है। वह तीन बत्ती उसकी उम्र कुल 30-32 साल की ही होती है और वह एक दुबला पतला बीकानेरी साफा बांधने वाला युवक होता है। बीकानेरी साफा अर्थात बीकानेर की जो पगड़ी होती है वैसे ही वो पगड़ी बांधा करता था। उसका यही डील ढोल था, यानी कि वो दुबला पतला सा एक 30-32 साल का युवक था जो बीकानेरी पगड़ी यानी कि साफा बांधा करता था अपने माथे पे। उसको वो जब मुरलियाँ लेकर अपने गलियों में आता था तब बच्चे उसके पीछे पीछे दौड़ जाते हैं। उसकी आवाज़ सुनकर और उसकी मुरली बजाने की कला को देखकर सब उसे उस्ताद कह रहे होते हैं, अर्थात जो कि मुरली बजाने में बहुत माहिर हो उसे ही उस्ताद कहते हैं। बिल्कुल मास्टर की तरह वह मुरली बजाने का मास्टर रहता है। तो उसकी चर्चा हर तरफ गली गली में घूम रही थी। इसी बीच रोहिणी को अर्थात चुन्नू मुन्नू की माँ को भी इस बात की जानकारी मिलती है। उसे भी मुरली वाले की खबर मिलती है। वह मुरली वाले की आवाज़ सुनती है गली में और उसे अचानक से खिलौने वाले की का स्मरण हो आता है, अर्थात खिलौने वाला उसे याद आ जाता है। वह अपने पति विजय बाबू से कहती है कि वह भी बच्चों के लिए क्या करें, खिलौने मुरलियाँ खरीद लें। वह क्या करती, विजय बाबू से मुरलियाँ खरीदने के लिए मुरली वाले को बुलवाती हैं और उनके बुलवाते ही क्या होता है, बच्चे भी वहाँ आकर मुरली वाले को घेर लेते हैं। बच्चे उसे घेर कर अपनी तोतली जुबान में मुरलियाँ लेने की बात कहने लगते हैं। बच्चों के एक साथ एक सहृदयता से मुरली वाले को बातचीत करते हुए देख विजय बाबू ने उससे एक मुरली का दाम पूछ लिया। मुरली वाले ने कहा, दाम तो 3 पैसे हैं, लेकिन उन्हें वो 2 ही पैसे में दे देंगे। यह सुन विजय बाबू को अपने ऊपर एहसान लादने की बात लगती है। उन्हें लगता है कि जो मुरली वाला है उनके ऊपर एहसान लादने की कोशिश कर रहा है कि हाँ, इस चीज़ का दाम तो 3 ही रुपए है, लेकिन वो क्या करेगा, उन्हें 2 रुपए में दे देगा। ऐसा सोचकर वो मुरली वाले को बोलते हैं कि तुम लोगों की तो झूठ बोलने की आदत है। लेकिन फिर मुरली वाला उन्हें बताता है कि नहीं, यह उस मुरली का उचित दाम 2 ही पैसा है, उसे इससे कम में कहीं भी मुरलियाँ नहीं मिलेंगी। उसने तो 1000 मुरली एक साथ बनवाई है, इसीलिए यह 2 पैसे की पड़ी है, अन्यथा यदि हम इस प्रकार एक एक मुरली खरीदते जाएं तो वो 3 से 4 पैसे की पड़ जाएगी। इस तरह की बात वह विजय बाबू को समझाता है और फिर विजय बाबू उससे 2 पैसे में मुरली लेकर चले जाते हैं। उसके बाद मुरली वाला अन्य दूसरे बच्चों को भी रंग बिरंगी अनेक प्रकार की मुरलियाँ बेचता है, देता है। जिन बच्चों के पास पैसे नहीं होते हैं उन्हें बिना पैसों के भी वह मुरलियाँ देकर चला जाता है, आगे बढ़ जाता है। बच्चों के प्रति मुरली वाले का इतना अच्छा व्यवहार देख और सस्ता सामान बेचने पर भी सभी को आश्चर्य हो रहा होता है और वह मुरली वाले से मतलब लोगों को मुरली वाले से क्या होती है, सहानुभूति भी होती है कि यह कितना अच्छा मुरली वाला है जो हमेशा बच्चों को खुश करने के लिए हर प्रकार के सामान ले आता है और उन्हें सस्ते दामों में बेचता है। कभी भी किसी बच्चे को बुद्धू नहीं बनाता, उनसे पैसे नहीं कमाता, बल्कि बच्चों को खुश करने के लिए ही क्या करता है, वह सामान को सस्ते दामों में बेचता है। और यदि किसी बच्चे के पास पैसे ना हो तो उन्हें खुश करने के लिए वह उन्हें मुफ्त में भी वो सामान दे देता है। तो इस प्रकार से जो मुरली वाला है बच्चों, वह बहुत ही दयालु स्वभाव का है। वह केवल बच्चों के लिए ही अपने सामान बेचा करता है, बच्चों के लिए ही वह तरह तरह के सामान खरीद कर ले आया करता है। आगे हम देखते हैं कि मुरली वाला जो क्या है, वह मिठाई वाले के रूप में नगर में आता है। तो आइए कहानी का तीसरा भाग पढ़ते हैं। कहानी का तीसरा भाग कुछ इस प्रकार शुरू होता है।
आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो न कराए सो थोड़ा। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरे निकट की गली में सुनाई पड़ा। बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति वे स्नेहसिक्त बातें याद आती रहीं। स्नेहसिक्त का मतलब होता है बच्चों, स्नेह से परिपूर्ण, प्रेम से परिपूर्ण। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला ना आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति यानी कि याद भी क्षीण हो गई, अर्थात दुर्बल हो गई। क्षीण का अर्थ होता है बच्चों दुर्बल हो जाना, कमज़ोर हो जाना। तो यहाँ पर इस तीसरे भाग में जो रोहिणी है, जो चुन्नू मुन्नू की माँ है, वह मुरली वाले की आवाज़ को सुनकर उस पर आश्चर्य करती है और उसके बारे में सोचती है कि यह मुरली वाला भी कितना अच्छा है, हमेशा बच्चों के बारे में ही सोचता है, बच्चों के लिए तरह तरह की चीज़ें ले आता है और उन्हें सस्ते में बेचता है, सस्ता सौदा करता है। वो सोचती है कि यह बेचारा अपने पेट के लिए यानी केवल अपनी भूख को मारने के लिए ही इस सारे काम करता है, यानी कि यह फेरी लगा के बेचता है सामान को। यानी अगर ये सब चीज़ नहीं होती, उसे अच्छी कमाई उसकी कहीं होती, तो वो इस तरह से फेरी वाला बनकर मारा मारा ना फिरता। मारा मारा फिरना यानी गली गली में घूम घूम कर इस प्रकार से वह सामान ना बेचता, तरह उसे जगह जगह जो घूमना पड़ रहा है वो वैसा ना करता, यदि उसे कमाने का कोई अच्छा साधन उसके पास होता। लेकिन फिर उसकी वह आवाज़ सुनती है और फिर वो आश्चर्य करती है कि हाँ, कितना ही मीठा उसका आवाज़ है। और अचानक से फिर धीरे धीरे मुरली वाले की आवाज़ दूर चली जाती है। उसकी आवाज़ क्या होती है, धीरे धीरे वह उस गली से दूर चला जाता है जहाँ रोहिणी रह रही होती है और उसकी आवाज़ नहीं सुनाई देती है। इसी प्रकार धीरे धीरे कई महीने बीत जाते हैं और रोहिणी को मुरली वाले की याद भी नहीं आती, क्योंकि मुरली वाला फिर दोबारा वहाँ नहीं आता है और उसकी याद धीरे धीरे क्या होती है, दुर्बल पड़ जाती है, कमज़ोर पड़ जाती है, यानी कि रोहिणी को फिर उसकी याद नहीं आती। लेकिन फिर आगे अगले खंड में हम क्या देखते हैं, आइए। 8 मास बाद यानी कि 8 महीने बाद सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर अजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी। अजानुलंबित मतलब बच्चों होता है घुटनों तक लंबे, यानी कि जो रोहिणी थी उसके बाल घुटनों तक लंबे थे। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। यानी कि अब 8 महीने बाद जो मिठाई वाला है वो फिर से गली में आ गया है और इस बार वो आया है मिठाई वाले के रूप में। जैसा कि हमने अभी बताया कि तीसरा प्रसंग क्या है, मिठाई वाले के रूप में फेरी वाला नगर में आता है। तो इस बार 8 महीने बाद जो मिठाई वाला है वो क्या हुआ है, नगर में आया है मिठाई वाला बनके, और उसे वो कहता है बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। इस बार के स्वर में भी उतनी ही मादकता है, उतना ही सुरीलापन है और उसकी आवाज़ छत पे अपने घुटनों तक लंबे बाल सुखा रहे रोहिणी जब वो सुनती है, जब वो अपने बाल रोहिणी छत पर क्या कर रही होती है, सुखा रही होती है धूप में, तो उसकी मुरली वाले की यानी कि मिठाई वाले की आवाज़ रोहिणी सुनती है। आगे मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। झट से यानी तुरंत। तो जो मिठाई वाले की आवाज़ को सुनते ही जो रोहिणी है वो अपने छत से, जहाँ वो अपनी बाल सुखा रही होती है, वहाँ से वो नीचे आ जाती है। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, ज़रा कमरे में चलकर ठहराओ। मैं उधर कैसे जाऊं, कोई आता न हो। ज़रा हटकर मैं भी चिक्की ओट में बैठी रहूंगी।
बच्चों, चिक यानी कि पर्दा। पहले आप लोगों को यहाँ इस कहानी से ये भी पता चल रहा होगा, पहले खंड में भी आया था कि जो औरतें हैं वो चिक के पीछे से सामान की लेन देन किया करती थी। यहाँ रोहिणी भी जो है वो भी चिक के पीछे से यानी पर्दे के पीछे से ही, पर्दे के ओट में ही रहकर वो क्या करती है, सामान खरीदने की बात करती है, और मतलब बैठकर वो मिठाई वाले से या से बातें करने की बात कर रही है। तो पहले की यहाँ पर आपको प्रथा समझ में आ रही है कि हमारे समाज में औरतों को क्या था, औरतों को घर से बाहर निकलकर बाहरी लोगों से बात करने की, सीधे सीधे बात करने की इजाज़त नहीं थी। वो हमेशा एक पर्दे में रहकर ही बातें किया करती थी। यहाँ हमारे समाज की यह प्रथा भी हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर वो अपनी वृद्धा दादी से कहती, चुन्नू मुन्नू के वृद्धा दादी से कहती है रोहिणी कि आप उसे कमरे में बुलाओ और उसे ठहराओ आगे वाले में, और वो भी चिक के पीछे खड़ी होकर उससे मोल भाव करेगी, यानी कि मिठाई वाले से मोल भाव करके सामान को खरीदेगी, मिठाई को खरीदेगी चुन्नू मुन्नू के लिए। आगे दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं। अर्थात वह अपनी मिठाई जल्दी नहीं खुलती, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती है। कितनी दूं? चपटी गोल पहलदार गोलियां हैं, पैसे की 16 देता हूँ। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती हैं, भला 25 तो देते। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ। यह अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक न दे सकूँगा। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, या पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा, तो 4 की दे दो। अच्छा 25 नहीं सही 20 ही दे दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव मुझे ज़्यादा करना आता भी नहीं। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो, तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं, और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक की आड़ से ही बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या और कोई चीज़ लेकर? मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मय आदि भावों में डूबकर, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूँ। सो कैसे, वह भी बताओ। अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूं, उन्हें आप जाने ही दो, उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। जब इतना बताया है तब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा ना होगा, मिठाई मैं और भी ले लूँगी। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था, मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था, पत्नी थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदरी थी, मेरी प्राण थी, बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं है। दादी प्राण निकाले नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो कहीं होंगे, तो यहीं कहीं, आखिर कहीं न जन्मे ही होंगे। उसी तरह रहता, घुल मिल कर मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़े ही है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी हैं, जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखें आंसुओं से तर हैं। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपट कर उसका आंचल
पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई मुझसे ले लो। यह कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़ियाँ मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे न लूँगा। दादी बोली, अरे अरे, ना ना, अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। बच्चों, इस भाग में कहानी के हमें मिठाई वाले की वो करुण कथा सुनने को मिलती है, जिसके कारण मिठाई वाला क्या करता है, अपने सामानों को सस्ते दामों पर बच्चों को बेचा करता था। इस करीब 8 महीने बाद रोहिणी की गली में मिठाई वाला, वो फेरी वाला मिठाई वाला बनकर आता है और इसके चिरपरिचित स्वर को सुनकर रोहिणी अपनी दादी को जाकर बोलती है कि उस चुन्नू मुन्नू के लिए उसे मिठाई खरीदनी है। और वह फिर क्या करती है, चिक के पीछे खड़ी हो जाती है, यानी पर्दे के पीछे खड़ी होकर मिठाई वाले से बातें करने लगती हैं। पहले तो दादी उसकी मिठाई को लेकर मोल भाव करती हैं, लेकिन फिर रोहिणी उन्हें समझाती है कि नहीं, ये सस्ते में ही मिठाइयाँ दे रहा है, 1 पैसे में 16 मिठाइयाँ बहुत हैं। और फिर वह मिठाई वाले से बात करते हुए पूछती है कि क्या वो मिठाई वाला यहाँ पहले भी आया है? तो फिर मिठाई वाला उसे बताता है कि हाँ, पहले भी आया हूँ और पहले मुरली और खिलौने लेकर आता था। तब फिर रोहिणी कहती है कि तुम इस तरह के व्यवसाय, यानी इस तरह के काम क्यों करते हो, इसमें तो तुम्हें फ़ायदा भी नहीं होता होगा। तब जाके मिठाई वाला उसे बताता है अपनी करुण कहानी कि क्यों वो इस प्रकार के सामानों को बेचता करता है, क्यों इस तरह वो गली गली में घूम घूम कर अपने सामान को बेचता है, जिसमें कि बहुत ज़्यादा कमाई भी नहीं है, कभी खाने के लिए मिलता भी है और कभी खाने भर के भी पैसे नहीं मिल पाते हैं। वह बताता है कि वो भी अपने नगर में, यानी कि जो वहाँ जहाँ का वो था, वहाँ वो प्रतिष्ठित व्यक्ति था और उसके पास हर तरह की सुख सुविधाएं थीं, घर, पैसा, गाड़ी, सब कुछ था। और उसकी पत्नी भी थी जो कि बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदरी थी, और उसके दो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे भी थे। लेकिन किसी दुर्घटनावश उसकी पत्नी और बच्चों का देहांत हो जाता है और वो अपनी पत्नी और बच्चों को ही देखने के लिए, यानी पत्नी और बच्चों के ही सुख के लिए वो इस तरह गली गली में घूम घूम कर अपने खिलौने और तरह तरह की चीज़ें बेचा करता था। उसे ऐसा लगता था कि उसके जो बच्चे जिनका देहांत हो गया है, वो कहीं ना कहीं अंत में जन्म तो लिए ही होंगे, और वो इसी तरीके से कहीं ना कहीं इन्हीं बच्चों के जो बच्चे उन्हें गली में मिलते हैं, उन्हीं बच्चों में से होंगे। किसी न किसी तरीके से वह गली के बच्चों में ही अपने बच्चों को ढूंढा करता था, गली के बच्चों की हंसी में ही अपने बच्चों की हंसी को ढूंढा करता था। और गली के बच्चों को ही देख देख कर वो क्या करता था, सुख प्राप्त करता था कि हाँ, उसके भी ऐसे ही बच्चे, चंचल, उछलते कूदते हुए, उत्साह से भरे हुए उसके भी बच्चे ऐसे ही होंगे। तो इस प्रकार से जो मुरली वाला है, जो फेरी वाला है, वो बच्चों से इसीलिए प्रेम करता था क्योंकि वो उनमें अपने बच्चों की झलक देखता था। उसे अपने उन बच्चों को देखकर अपने बच्चों का आनंद आता था। वो उन चुन्नू मुन्नू जैसे अन्य तरह के बच्चों को देखकर क्या करता था, सोचता था कि ऐसे ही मेरे भी बच्चे रहे होंगे, ऐसे ही मेरे भी बच्चे खेला करते होंगे, और उन्हीं को देखकर वो अपने मन में संतोष करता था और उन पे अपने प्यार को लुटाता था। तो इस प्रकार से यहाँ पर मिठाई वाला अपने मन के दुख को, अपने मन के विषाद को, सब कुछ एक ही बात में उड़ेल देता है। वो सारी बातें रोहिणी को बता देता है कि क्यों वो इस तरीके से खिलौने वाला बनकर और कभी मुरली वाला बनकर और कभी मिठाई वाला बनकर सस्ते दामों में चीज़ों को बेचा करता था, क्योंकि उसे पैसे नहीं कमाने थे, उसे वो सुख पाना था जो उसे अपने बच्चों से नहीं मिला। वो अपने बच्चों को खोने के बाद वह इन बच्चों में ही क्या करता था, अपना सुख ढूंढा करता था, वो प्यार ढूंढा करता था जो उसे अपने बच्चों से मिलते। तो इस प्रकार से जो मुरली वाला है वो बहुत ही दयालु स्वभाव का और बहुत ही ऐसे स्वभाव का है जो बच्चों से बहुत प्यार करता है और बहुत स्नेह से परिपूर्ण वह व्यक्ति है।
खिलौने वाले की इस तरह की अभी बातें ही चल रही थी, तब तक चुन्नू मुन्नू दौड़ के आ जाते हैं। चुन्नू मुन्नू आ जाते हैं और मिठाई वाले उसे देखकर क्या होता है, उसे उन्हें देखकर बहुत उत्सुक हो जाता है और वो बच्चों को देखकर उन्हें अपनी मिठाइयाँ मुफ्त में ही देकर क्या करता है, चला जाता है। रोहिणी और दादी के कहने पर भी कि भाई तुम अपने पैसे ले लो, वो पैसे नहीं लेता है और चुन्नू मुन्नू को मिठाइयाँ देकर 2 पुड़िया वो अपनी पेटी उठाकर चला जाता है और फिर से अपने सुरीली आवाज़ में, उसी मधुर और मृदुल आवाज़ में वह गाने लगता है, बच्चों को बहलाने वाला, मिठाई वाला, और फिर इसी प्रकार गाता हुआ गली में वो आगे बढ़ जाता है। तो इस प्रकार बच्चों, यह कहानी एक बहुत ही मार्मिक कहानी है। एक ऐसे इंसान की कहानी है जो अपने परिवार को खो चुका है, वह अपने परिवार से मिलने वाले सुख को ही पाने के लिए इस तरह से गली गली में भटक भटक कर सामान बेचा करता है, और वह गली के लोगों और गली के बच्चों में ही अपने परिवार के सुख को ढूंढता है। तो इस प्रकार से यह कहानी एक बहुत ही दयालु इंसान, बहुत ही प्रेम से भरे हुए, स्नेह से भरे हुए इंसान फेरी वाले की एक यह कहानी है, जो कि क्या है, 30-32 साल का एक युवक है और जो कि अपने परिवार को एक दुर्घटना में खो चुका है। तो बच्चों, इस प्रकार से यहाँ पर यह कहानी समाप्त होती है। आइए इस कहानी के सारांश को देख लेते हैं। इस कहानी का सारांश कुछ इस प्रकार है कि यह कहानी, मिठाई वाला कहानी, एक बहुत ही मार्मिक कहानी है, जिसमें एक मिठाई बेचने वाला व्यक्ति बच्चों की खुशियों के लिए मिठाई, खिलौने, बंसी यानी कि मुरली सब कुछ सस्ते दामों में बेचता है, जिसे सभी बच्चे खुशी खुशी खरीद लेते हैं। बच्चों के माता पिता कभी कभी मिठाई वाले के इतने सस्ते दाम पर चीज़ें बेचने पर हैरान होते हैं। कई लोग तो कोसते भी हैं कि वह सबको लूटता है। वास्तव में मिठाई वाला अपनी हानि करके ही सबको सब कुछ सस्ते में दे देता था। वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वह अपने बीवी और बच्चे को खो चुका था। बच्चों को चीज़ें सस्ती दाम पर बेचकर वह उनके चेहरे पर आई खुशियों से खुश होता था। वह अपने बच्चों की कमी को महसूस करता था और हर बच्चे में अपने बच्चे को ढूंढा करता था। वह अब हर बच्चे में अपने बच्चों की ही शक्ल देखता था और उनकी खुशी में ही अपनी खुशी देखता था। वह गाना गाकर, बंसी बजाकर खिलौना और मिठाइयाँ बेचता था। इसीलिए सभी बच्चे उसके आने को समझ जाते थे और भीड़ कर भारी भारी से चीज़ खरीदते थे और सब कुछ उससे उसके बच्चे की तरह प्रेम करते थे। यानी कि सारे बच्चे उससे प्रेम करते थे और वह सारे बच्चों में, मिठाई वाला सारे बच्चों में अपने बच्चों को देखता था, उनकी खुशियों में अपनी खुशी को ढूंढता था। तो इस प्रकार से बच्चों, यह कहानी पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थों को देख लगते हैं। जैसे इस पाठ में कई ऐसे शब्द भी आए हैं जो बच्चे तोतलेपन में बोलते हैं। जैसे मेला, मेला तोतलेपन में बोला गया शब्द है, इसका अर्थ हुआ मेरा। इसी प्रकार घोला यानी कि घोड़ा, मादक यानी कि मस्त, बहुत ही सुरीला, ऐसा आवाज़ जो कि आपको अपने वश में कर ले, मादक उसे कहते हैं। केछा, केछा भी तोतली भाषा में बोला गया शब्द है, इसका मतलब अर्थ होता है कैसा। इसी प्रकार छंदल यानी कि सुंदर, अस्थिर यानी कि जो स्थिर न हो, स्नेहाभिषिक्त यानी प्रेम में डूबा हुआ, कंठ यानी कि गला, उस्ताद यानी कि कुशल यानी कि मास्टर, प्रवीण किसी चीज़ में होना, जिसे मैंने कहा मास्टर होना, यानी किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा प्रवीण होना। इसी प्रकार साफा, साफा पगड़ी, जैसा कि आप देख रहे हो, इस मिठाई वाला जो कि नीचे बैठा हुआ है चित्र में आदमी, उसने अपने सर पे बांधा हुआ है। मृदुल यानी कि कोमल, चिक यानी कि घूंघट या पर्दा। जैसा आप देखिए, ये जो औरत है वो चित्र में पर्दे के पीछे खड़ी है ना, एक औरत, बच्चों के पीछे एक पर्दा है और उसके पीछे एक औरत खड़ी है, तो ये पर्दा ही चिक है। स्मरण यानी कि याद, छच्चा यानी छत का आगे वाला भाग, सोथनी यानी कि पैजामा, अंतर्व्यापी यानी कि बीच में फैला हुआ, आम यानी कि हम, लेंदे मतलब लेंगे, तोतली भाषा में बोला गया शब्द है। कर आगे देखते हैं। इचका यानी कि इसका, मुल्ली यानी कि मुरली, औल यानी कि और, दुअन्नी यानी कि दो आने, स्नेहसिक्त यानी प्रेम में डूबा हुआ, प्रेम से परिपूर्ण, छेड़ यानी कि नष्ट होना, दुर्बल होना, अजानुलंबित यानी कि घुटनों तक लंबे, केश राशि यानी कि बालों का समूह, पोपला मुंह यानी कि जिसमें दांत ना हो बच्चों, उसे हम कहते हैं पोपला मुंह।
जिसके दांत निकल जाते हैं उसके मुंह को हम कहते हैं पोपला मुंह। इसी प्रकार चेष्टा यानी कि कोशिश, विस्मयादि भावों में यानी कि हैरानी से युक्त भावों में, अतिशय यानी कि बहुत अधिक, कोलाहल यानी कि शोर। बच्चों, यहाँ पर इस पाठ के सारे कठिन शब्दों के अर्थ है। मैं उम्मीद करती हूँ ये सारे शब्द अपने आप कॉपी में क्लास वर्क साइड नोट कर लेंगे और सभी लोग इसे याद भी कर लेंगे, जिससे कि आपको फिर कहानी पढ़ते हुए आपको शब्दों को के अर्थ समझने में परेशानी ना हो। आप सभी इसे अपने कॉपी में नोट भी कर लीजिए और इसे याद भी कर लीजिए। तो बच्चों, आज के कक्षा के लिए इतना ही। यहाँ कुछ प्रश्न, मैं इस कहानी को जैसे कि हमने पढ़ा है तो हमें इसको दोहराना भी है, तो आइए कुछ प्रश्न करते हैं। कुछ छोटे छोटे प्रश्न हैं जिसको पढ़ने से हमें कहानी में जो हमने पढ़ा है वो एक बार हम दोहरा लेंगे। पहला प्रश्न, मिठाई वाला पाठ के लेखक का क्या नाम है? सभी बच्चों को पता है। जी हाँ, सही कहा आपने। इस कहानी के लेखक का नाम है भगवती प्रसाद वाजपेयी जी। अच्छा बच्चों, खिलौने देखकर बच्चों को कैसा लगता है? जी हाँ, सभी खिलौने देखकर बच्चे पुलकित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, उत्साहित हो उठते हैं। इस प्रकार अगला हम प्रश्न कर सकते हैं कि मुन्नू ने खिलौने कितने पैसे में खरीदा? चुन्नू और मुन्नू ने खिलौने कितने पैसे में खरीदा था? जी हाँ, कहानी के पहले भाग में हमने पढ़ा था चुन्नू और मुन्नू ने खिलौने 2 पैसे में खरीदे थे। खिलौने वाला मुरली बेचने नगर में कब आया अगली बार? जी हाँ, पहले खंड के बाद दूसरे खंड में खिलौने वाला मुरली बेचने 6 महीने बाद आता है। तो खिलौने वाला मुरली बेचने नगर में 6 महीने बाद आया। इसी प्रकार हम और भी प्रश्न देख सकते हैं, जैसे मुरली वाला कैसा साफा बांधता था? हाँ, बार बार हमने पढ़ा, मुरली वाला बीकानेरी साफा, अपने रंगीन साफा अपने सर पर बांधता था। चुन्नू और मुन्नू ने कौन सा खिलौना खरीदा? जी हाँ, चुन्नू और मुन्नू ने हाथी और घोड़ा खरीदा था। रोहिणी को खिलौने वाले का स्मरण कब हो आया? मुरली वाले के, तो हम रोहिणी को मुरली वाले के आवाज़ का, खिलौने वाले के आवाज़ का स्मरण तब होता है जब वो मुरली वाले की खिलौने वाले की आवाज़ मुरली वाले के रूप में और मिठाई वाले के रूप में सुनती है, तब उसे क्या होता है? खिलौने वाले का स्मरण हो आता है। इसी प्रकार पाठ में लेखक ने खिलौने के मधुर गान की तुलना किससे की है? जी हाँ, पहले खंड में हमने पढ़ा था, पाठ में लेखक ने खिलौने वाले के मधुर गान की तुलना सागर के हिलोर से की है, जो कि एक गली के एक छोर से दूसरे छोर तक फैल जाती है। इस प्रकार से बच्चों, हमने पाठ में पढ़े हुए चीज़ों को यहाँ पर दोहराया। मुझे उम्मीद है आपको पाठ यह समझ में आया होगा। आपके अगले सेशन में हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास को हल करेंगे और इस पाठ को आगे पढ़ेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।